नमस्कार बच्चों। आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम कामायनी की श्रद्धा सर की पूर्व के व्याख्यानों में श्रद्धा सर की व्याख्या कर रहे थे। उसी की निरंतरता में आज आगे के अवतरण की व्याख्या करेंगे। देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, ये जन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उड़न हूं मैं बिना विलंब। ये पंक्तियां देखिए, ये पद्यांश जो है वो प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी नामक महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ही चयनित किया गया है और मनु के प्रति श्रद्धा का कथन है। जब मनु अपने जीवन की नैराश्य को व्यक्त करते हैं, व्याकुल होते हैं, व्यथित होते हैं, तब श्रद्धा प्रकृतिगत परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करती हुई मनु के हृदय में आशा और उत्साह का संचार करना चाहती है। इसी प्रसंग में श्रद्धा मनु से कहती हैं, मनु को संबोधित करके कहती हैं, एक तुम यह विस्तृत भूखंड। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि एक और तो तुम हो। तुम मतलब कि तुमने जीवन में निराश होकर इस प्रकार बैठे रहने का निश्चय कर लिया है। जीवन को तुमने चारों ओर से निराशा से घेर लिया है। यह विस्तृत भूखंड और दूसरी ओर ये विशाल पृथ्वी है जो कि प्रकृति वैभव से भरा अमन कहते हैं बहुत या प्रचुर मात्रा में, जो विपुल प्रकृति ऐश्वर्य से परिपूर्ण है ना, जिसपे कि प्रकृति वैभव भरा हुआ है। तो इस स्थान पर तुम एक और अकेले बैठे हो, निराशा में डूबे हुए, और यहाँ विशाल भूभाग प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक भरा हुआ है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म का भोग करना चाहिए और भोग के लिए कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म से विमुख होकर, कर्म से परे होकर होने पर प्रकृति सौंदर्य व्यर्थ है। इसलिए कर्म एवं भोग का पक्ष अपनाने से जड़ प्रकृति भी सचेतन आनंद का संचार करती है। यही जड़ चेतन का आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। इसलिए उन्मुक्त प्राकृतिक सुखों का भोग करने से ही जीवन सरल बन सकता है। अर्थात मनुष्य चेतन प्राणी जड़ प्रकृति का आनंद ले पाता है और यही कारण है कि इस संसार में कहीं तो प्राणी कर्मों का आनंद ले पाते हैं और कहीं
वे कर्म किए जा रहे हैं, परंतु इतने पर भी उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त नहीं होती, इसलिए वे कर्म से पीछे नहीं हटते। यह जो अचेतन प्रकृति है, ये सचेतन मानव के उपभोग के लिए ही सौंदर्य का प्रसार करती है, इसलिए कर्म एवं भोग का व्यापक प्रभाव होता है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार। मनु से श्रद्धा कहती हैं कि तुमने तो एकाकी जीवन व्यतीत करने का निश्चय ही कर लिया है ना। अकेले तुम कैसे असहाय, है ना। और ये अत्यंत तुच्छ विचार है, और वह न केवल सृष्टि के नियमों के प्रतिकूल है, अपितु मानवता के अनुकूल नहीं है। क्योंकि कोई भी प्राणी, देखिए बच्चों, कोई, कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि कोई भी प्राणी अकेले कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अतः मनु भी एकाकी रहकर बिना किसी दूसरे की सहायता के जीवन यज्ञ करने में असमर्थ ही रहेंगे। यजन कहते हैं यज्ञ को, परंतु यहाँ सृष्टि निर्माण से तात्पर्य है, सृष्टि के विस्तार से तात्पर्य, सृष्टि के निर्माण से तात्पर्य है। और उनका ये आकर्षणहीन एकाकी जीवन जो है, वो आत्मविस्तार की संभावनाएं भी दूर कर देगा, है ना। आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार की अर्थात वे अपनी आत्मा का विकास भी नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब तात्पर्य यह है कि आत्मविस्तार से यहाँ पर अभिप्राय कवि का देखिए ये है कि सांसारिक उन्नति से है, और श्रद्धा भी स्पष्ट करना चाहती है कि जीवन रूपी यज्ञ अकेले नहीं हो सकता, सृष्टि का निर्माण अकेले नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए पति और पत्नी दोनों का सहयोग आवश्यक है। तभी वो मनु के एकाकी जीवन की आलोचना करते हुए उन्हें आत्मविस्तार के हेतु किसी सहयोगी का अवलंब लेने की प्रेरणा यहाँ पर दे रही हैं। आगे देखो, दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी न कहीं अवलंब। श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि एक ओर तो तुम स्वयं अपने ही दुखों का बोझ उठाना पड़ा है, खोजते भी न कहीं अवलंब, अवलंब कहते हैं सहारा, है ना। और ये सहायक कुछ भी हो सकता है। और दूसरी ओर तुम किसी भी प्रकार का सहारा भी नहीं ले रहे हो, अर्थात तुम्हारी इस दशा को देखते हुए तुम्हारा सहचर बनकर क्या ना उड़न हूं मैं बिना विलंब। और तुम्हारी इस दशा को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि तुम्हारे कार्यों में हाथ बटाने वाला कोई साथी तुम्हारे पास अवश्य होना चाहिए, जिससे तुम्हें अपना जीवन भार स्वरूप ना लगे। और श्रद्धा पुनः कहती हैं कि इन सब बातों को सोचने विचारने के पश्चात मैं स्वयं के लिए कह रही कि मैंने ये निश्चय किया है कि बिना किसी विलंब के तुम्हें अपना सहयोग प्रदान कर
अपने कर्तव्य का पालन करूं। अर्थात मुझे तुम्हारा साथी बनकर अपने आप को उर्ण ही कर लेना चाहिए, क्योंकि यही मेरा धर्म है। मतलब मैं जब तक तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तात्पर्य ये है तब तक आगे किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हो सकता है। आगे देखो, समर्पण लो, है ना। देखो पहले इधर देख लो, ये जो ऊपर की पंक्तियां अपन ने करी हैं, इसमें कवि ने इस संसार में जीवन को यज्ञ कर्म के समान बतलाया है, और ये स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार यज्ञ के लिए सहयोगी की आवश्यकता होती है, यज्ञ में अकेले नहीं बैठते हैं, पति पत्नी दोनों का बैठना आवश्यक होता है, उसी प्रकार जीवन को भी शक्ति प्रदान करने के लिए सहयोगी की आवश्यकता होती है, और सहयोगी के बल पर ही उत्साह का संचार होता है और जीवन की निराशा दूर होती है। तो इसमें श्रद्धा ने अपनी उदारता और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। अनुप्रास, यमक और पर्याय अलंकारों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे देखो, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। श्रद्धा मनु को संबोधित कर कर कहती हैं कि मैंने तो यह निश्चय कर लिया है कि बिना किसी विलंब के तुम्हें अपना सहयोग प्रदान करके अपने कर्तव्य का पालन करूं, अतः अब मैं तुम्हारी सेवा में लगी रहूंगी। समर्पण लो सेवा का सार, यही मेरी सेवा का सार है। सजल संस्कृति माने जलमय जगत, है ना। यह सजल संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति यहाँ भव सागर की ओर का। श्रद्धा का कहना है कि आत्मसमर्पण ही समस्त सेवाओं का सार है। समर्पण लो सेवा का सार अर्थात सबसे बड़ी सेवा है समर्पण कर देना। इसलिए मैं आज बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, सजल संस्कृति का यह पतवार, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से तुम्हारे चरणों में अपना जीवन अर्पित कर रही हूं। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पक्तल में विगत विकार माने बिना किसी विकार के निश्चल भावना से अपना जीवन तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रही हूं, और मेरा यह आत्मसमर्पण दुखपूर्ण जगती में, संसार में पड़ी हुई तुम्हारी जीवन रूपी नौका को पार लगाने के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, है ना। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, है ना। सजल संस्कृति माने बताया था ना भव सागर, मतलब, और वैसे तो जल में जगत, जो चारों तरफ पानी है, उसमें मनु अकेले एकाकी निराश बैठे हुए हैं। तो श्रद्धा कहती हैं कि मेरा जो ये आत्मसमर्पण है, ये दुख पूर्ण जगती में पड़ी हुई तुम्हारी जीवन रूपी नौका को पार लगाने के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, है ना। इसमें देखिए रूपक अलंकार है, रूपी नौका आ गया ना, रूपक अलंकार है। आगे देखो, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो आघात विश्वास, है ना। मधुरिमा माधुर्य से तात्पर्य होता है, और आघात कहते हैं अथाह, जिसकी कोई था नहीं होती है। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, रत्न निधि रत्नों की निधि, रत्नों का भंडार, आभूषणों का भंडार, है ना। स्वच्छ माने निर्मल, साफ सुथरा। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास, है ना। खुला है पास माने मतलब कि पूर्ण रूप से ये जो मेरा हृदय है वो तुम्हारे लिए समर्पित है, इसी की ओर कवि ने यहाँ पे संकेत किया है। श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि तुम मेरे
हृदय की दया, माया, ममता और मधुरिमा, माधुर्य और अगाध विश्वास के अधिकारी हो। अर्थात अतः इसमें से जो भी तुम चाहो स्वेच्छा से ग्रहण कर सकते हो तथा तुम्हारे लिए इसमें कुछ रुकावटें ना होंगी। हमारा हृदय रत्न निधि सच। श्रद्धा का कहना ये है कि मेरा हृदय तो सच भाव रत्नों का खजाना है, तुम्हारे लिए खुला है पास, और तुम उसमें से जो भी चाहो ग्रहण कर लो, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। अर्थात इसमें असंख्य निर्मल स्वच्छ भावनाएं भरी हुई हैं, वे सब तुम्हारे लिए ही हैं। अतः तुम जो भी चाहो सुगमता से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ देखिए रत्न निधि में रूपक अलंकार है। श्रद्धा का कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है बच्चों कि उनकी इच्छा है कि मनु का हृदय माया, दया, ममता, माधुर्य और विश्वास आदि गुणों से पूर्ण हो जाए और वे जगत का कल्याण करने में अपना जीवन अर्पित करते हैं, है ना। यहाँ पर कामायनी महाकाव्य की नायिका श्रद्धा ने अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करा है और इन पंक्तियों में उनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता, भारतीय आदर्श नारी की विशेषता यहाँ पर व्यक्त हुई। मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया थे, कुछ जो पॉइंट्स बताती जा रही थी, जैसे श्रद्धा का चरित्र चित्रण अगर अपने को उसमें आता है, पेपर में आता है, तो इस श्रद्धा के चरित्र की विशेषता है कि किस प्रकार से एक आदर्श नारी होती है, वे अपना सब कुछ अर्पित करके भी अपने सहचर को सुख देने का प्रयास करती है, सुख देना चाहती है। यहाँ पर यही व्यक्त करने का कवि ने प्रयास करा है ना। आगे देखो, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। संस्कृति कहते हैं सृष्टि के, संसार के, संपूर्ण विश्व के। श्रद्धा मनु को संबोधित करके कहती है कि मेरी अभिलाषा ये है कि तुम इस सृष्टि के मूल रहस्य अर्थात मूलाधार बनो और भावी संस्कृति की यह लता, ये बेल तुम्ही से फूले फले, अर्थात तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि का विकास हो। विश्व भर सौरभ से भर जाए, और जिस प्रकार लता के फूल वातावरण को सुशोभित बनाए रखते हैं, उसी प्रकार मेरी यह मनोकामना है कि फूलों की भांति तुम्हारी सुंदर संस्कृति के सुख कार्यों से तुम्हारा यश समस्त सृष्टि में व्याप्त हो जाए, है ना। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा ने बेल का उदाहरण देकर मनु को यह समझाना चाहा है कि जिस प्रकार देखिए बेल में विकसित फूलों की सुगंध से सारा वातावरण सुशोभित हो जाता है, सुरभित हो जाता है, शोभायमान हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें ये मानव सृष्टि के विकास के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। प्रेरित कर रही हूं उन्हें कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं और तुम इस सृष्टि के विकास के लिए का विचार अपने मन में लाओ। इसमें रूपक अलंकार, यमक अलंकार आदि का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे देखो,
और यह क्या, तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और कवि कह रहे हैं कि तुम, श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम अपने उद्गारों को व्यक्त करते समय श्रद्धा मनु से कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि तुम विधाता के, ईश्वर के इस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुन रहे कि शक्तिशाली होकर विजयी श्री को प्राप्त करो। मतलब तात्पर्य यह है कि श्रद्धा मनु को समझा रही हैं कि ईश्वर भी यही चाहता है कि मानव शक्तिवान बन होकर विजयी बने और मनुष्य हाथ पर हाथ धरकर ना बैठा रहे। तो श्रद्धा भी मनु को ये समझा रही है कि आज समस्त सृष्टि के में देवताओं की यही वाणी गूंज रही है, और जब वे स्वयं देव संतान हैं तो तुम्हें इस प्रकार कर्म से विमुख होकर पलायनवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ पर श्रद्धा पलायनवादी विचारधारा की कवि ने श्रद्धा के माध्यम से पलायनवादी विचारधारा की आलोचना की है कि जीवन में निराशावादी दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए, आशावादी होना चाहिए और भगवान के मंगलमय वरदान में विश्वास रखकर दुनिया में संघर्ष करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम तो अमृत संतान देव पुत्र हो, फिर तुम्हें तो निडर होकर के बिना किसी डर के कर्म के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि तुम तो देव संतान हो और किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। अग्रसर है मंगल में वृद्धि, है ना, किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि या अज्ञान आकांक्षाओं से भयभीत होना भी उचित नहीं है। डरो मत अरे अमृत संतान, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। और तुम्हारा भविष्य अंधकार में नहीं है, अंधकारपूर्ण नहीं है, बल्कि मंगलमय वृद्धि अर्थात कल्याणकारी विकास तुम्हारे सामने है। और जब तुम अपने जीवन को आकर्षण का शक्तिशाली केंद्र बनाओगे, तब तुम्हारे सामने विश्व का समस्त सुख एवं वैभव खिंचता हुआ चला आएगा। अर्थात तुम्हें भयभीत होकर या आलस्यवश अपने कर्तव्य क्षेत्र से विमुख होकर पलायन के प्रति प्रेम नहीं दिखाना चाहिए। मतलब पलायनवादी प्रवृत्ति को त्यागने के लिए ही श्रद्धा मनु को प्रेरित कर रही हैं। देव असफलताओं का धंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है, बन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। और जिस प्रकार जीर्ण शीर्ण पुरानी वस्तुओं को गलाकर नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार देवताओं की असफलताओं के कारण अर्थात जिन कारणों से उनका विनाश हुआ, ध्वंस प्रचुर जिन कारणों से उनका विनाश हुआ है, उन पर विचार कर प्रचुर उपकरण जुटाकर आज उन पर विचार कर इस नवीन विचारधारा पर
मानव संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि जिस मार्ग का अवलंब ग्रहण करने से देव जाति का विनाश हुआ है, उस पथ से हटकर यदि मनुष्य दूसरे मार्ग को ग्रहण करे तो निसंदेह मानव मन की चेतना का राज पूर्ण हो जाएगा, अर्थात मन का संसार पूर्ण रूप से निर्मित हो सकेगा। अतः मानव संस्कृति का विकास करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि देवताओं की असफलताओं के क्या कारण थे और वह क्यों विनाश की अवस्था को प्राप्त हुए। चेतना का सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। श्रद्धा का कहना है कि वास्तव में संपूर्ण मानव भावों का जो सत्य है वही चेतना का सुंदर इतिहास है, अर्थात समस्त मानवता की संपूर्ण अनुभूतियों की सत्यता ही चेतना का इतिहास कहला सकती है। लेकिन आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता तो इस बात की है कि विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य कि सृष्टि के समस्त प्राणियों के मानस पटल पर, हृदय रूपी पटल पर यह मानव भावों की सत्यता नित्य दिव्य अक्षरों में अंकित होती रहे। इस प्रकार चेतना का एक सुंदर इतिहास निर्मित किया जाए। तात्पर्य यह है बच्चों कि विश्व के समस्त प्राणी इस बात को भली भांति समझ लें कि मनोभावनाओं को उनके प्राकृतिक रूप में ग्रहण करना ही वास्तविक जीवन है, अर्थात कभी भी किसी भी प्रकार के संकोच या भय से किसी प्राकृतिक इच्छा का दमन ना होना चाहिए। इस प्रकार से जब भावनाओं को यथार्थ रूप में ग्रहण कर उन्हें अनुकूल वातावरण में विकसित किया जाएगा, तभी उनकी चेतना में से पूर्ण होना ही संभव है। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूं। श्रद्धा पुनः कहती हैं कि मेरी हार्दिक अभिलाषा यही है कि विधाता ईश्वर परमात्मा द्वारा रची गई यह मंगलमयी सृष्टि इस पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सफल हो और चाहे सभी स्थानों पर समुद्र ही दिखाई पड़े, सफल हो इस भूतल पर पटे सागर, संपूर्ण स्थानों पर समुद्र ही समुद्र दिखाई पड़े अर्थात जल फैल जाए, बिखरे ग्रहपुंज और सूर्य चंद्र व तारे आदि ग्रह अपने स्थानों से विचलित हो उठें और ज्वालामुखियां हो चूं, और चाहे अनेक ज्वालामुखी पर्वत फटने लगे, परंतु मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होना चाहिए। श्रद्धा अपने आशावादी दृष्टिकोण को व्यक्त कर रही हैं कि चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आए, मनुष्य को भयंकर से भयंकर परिस्थिति हो, फिर भी मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए। उसे मंगलमयी सृष्टि की सत्ता को सार्थक सिद्ध करना चाहिए। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। श्रद्धा कहती हैं कि जिस प्रकार हम गर्व और आनंद के साथ
अपने पद तल में से आग की भयंकर चिंगारियों को कुचल देते हैं। उसी प्रकार हमें आने वाली परेशानियों को, आपदाओं को तुच्छ समझकर उल्लासपूर्ण अपना मस्तक ऊंचा उठा के प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए, जिससे कि मानवता का यश जल, थल और पवन सभी में व्याप्त हो जाए। अनिल भू जल में रहे न बन, जल, थल और पवन सभी में मानवता का यश व्याप्त हो जाए, है ना। उपमा और मानवीकरण अलंकार देखो यहाँ कितना सुंदर रूप से कवि ने व्यक्त किया है। आगे की पंक्तियां देखो। जलति के फूटे कितने उत्स, उत्स कहते हैं झरने, है ना, शोध। दीप कच्छप डूबे उतराए, कच्छप कहते हैं कछुए को। किंतु यह वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय कर रही उपाय। अभ्युदय माने उन्नति का, आगे बढ़ने का, प्रगति का। कहते हैं श्रद्धा मनु को प्रोत्साहित कर रही है, उनके हृदय में आशा का संचार कर रही है कि मनुष्य समुद्र चाहे कितनी ही जलधाराओं के रूप में बहने लगे और कछुए की भांति दीप समूह चाहे उसमें कितनी ही बार डूबे या बाहर आए, किंतु मनुष्य को दृढ़ता पूर्वक अपने स्थान पर डटे रहना चाहिए और मानव जाति के अभ्युदय, मानव जाति के उत्थान, मानव जाति की प्रगति का उपाय ही सोचना चाहिए। मतलब मनु जल की भयंकरता को देखकर इतने हताश हो गए हैं कि वह, उन्हें स्वाभाविक है कि इस समय श्रद्धा यदि उनको प्रेरित नहीं करेंगी तो उनकी निराशा कभी भी नहीं दूर होगी। तो उन्हें श्रद्धा ने उनसे कहा है कि उन्हें पृथ्वी को जलमग्न देखकर हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जल प्लावन तो सृष्टि के नियमानुकूल है, सृष्टि का नियम ही है और इसमें परिवर्तनशीलता का नियम लागू होता है ना। रूपक अलंकार है यहाँ पर। विश्व की दुर्बलता बल बने पराजय का बढ़ता वह, हंसाता रहे उसे सविलास शक्ति का कीड़ा में संचय। और श्रद्धा कहती हैं कि जगत के सभी प्राणियों को अपनी कमजोरियों से निराश ना होना चाहिए, है ना, बल्कि उन्हें तो ये समझना चाहिए कि कमजोरी ही शक्ति के रूप में परिणित हो उठी है। जो कमजोरी मान रहे हैं जिसे, वो शक्ति के रूप में बदल गई है। और हम जो जो अपनी दुर्बलता पर विजय प्राप्त करते हैं, विश्व की दुर्बलता बल बने, त्यों तो हमारे हृदय में अपूर्व बल बढ़ता ही जाता है। जो जो हम अपनी कमजोरियों को निकालते जाते हैं, वैसे वैसे हमें शक्ति मिलती जाती है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते चले जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो कहते हैं कि जो जो हम अपनी दुर्बलता पर विजय प्राप्त करते हैं, त्यों त्यों हमारे हृदय में अपूर्व बल बढ़ता जाता है, पराजय का बढ़ता व्यापार। और यदि मानव जीवन में बार बार पराजय ही मिले, हार ही मिले, तो भी भयभीत या निराश होकर पलायनवादी विचारधारा को अपनाना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि हंसता रहे उसे सविलास शक्ति का कीड़ा में संचार, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक हृदय में शक्ति को एकत्रित करके प्रत्येक कठिनाई का सामना करने को तैयार रहना चाहिए। देखिए कितना शक्ति से भर रही हैं मनु को, क्योंकि निराश मनु है, उनको आशा से, शक्ति से भर रही हैं कि कितने भी परेशानियां आए, कितनी भी रुकावटें आए, परंतु हमें अपने मन के उत्साह को कम नहीं करना चाहिए। और भयंकर से भयंकर परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी निस्साहस को
नहीं खोना चाहिए, है ना। ये दुर्बलता देखो कितना सुंदर रूप से कवि ने व्यक्त करा है। विश्व की दुर्बलता बल बने, दुर्बलता भी कहा है और बल भी कहा है, मतलब हमारी जो कमजोरी है उसी में हमें शक्ति ढूंढनी है। विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। अंतिम पंक्तियां देखिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। विद्युत कण बिजली के कण, तो श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार विद्युत कण बिजली के कण शून्य में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बिखरे रहने पर कुछ भी करने में असमर्थ रहते हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, है ना। परंतु जो ही समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, परंतु जब उनका एकीकरण हो जाता है, उन्हें एकत्रित कर लिया जाता है, वैसा मिल जाते हैं, तो ही वह एक साथ मिलकर अगणित लोगों को की सृष्टि करते हैं। उसी प्रकार जब तक मनुष्य की शक्ति इधर उधर बिखरी रहती है, तब तक वह अशांत और असह्य सा जान पड़ता है ना। समन्वय माने एकत्र, परंतु जब उसको एकत्रित कर लिया जाता है, मनुष्य को आवश्यकता किस बात की कि उस बिखरी हुई शक्ति को एकत्र करना चाहिए, तभी वो शक्ति समन्वित हो जाएगी। और ऐसा करने पर मानवता विजयनी मानवता हो जाए, मानवता की विजय निर्वाध रूप से हो जाएगी, अर्थात मानवता मानव सृष्टि निश्चित रूप से विजय श्री को प्राप्त करेगी, है ना। तो ये जो सुंदर पंक्तियां देखी हैं आपने, उसमें किस प्रकार से श्रद्धा ने मनु से नव सृष्टि के संचार के लिए प्रेरित करा है। श्रद्धा ने मंगल कामना व्यक्त की है कि मानवता को विजयी बनाने के लिए तदनुरूप कार्य करने की उनको प्रेरणा दे रही हैं। मानवता के विकास एवं कल्याण के लिए परस्पर समन्वय आवश्यक है, इसकी ओर संकेत कर रही हैं। तो ये बच्चों आपका जयशंकर प्रसाद की कामायनी का श्रद्धा सर्ग आज समाप्त हुआ है। इससे पूर्व जब मैंने अपना व्याख्यान शुरू करे थे प्रसाद के ऊपर, तभी मैंने आपको प्रसाद का व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में बताया था, और श्रद्धा का चित्रण जो कि इसमें आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, उसके भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने पूरे व्याख्या के दरमियान आपको समझाए हैं बच्चों। और प्रसाद की कामायनी एक सफल महाकाव्य है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। साथ ही इसमें समरसता और आनंदवाद के सिद्धांत को भी आपको बताया था कि किस प्रकार से कामायनी में समरसता और आनंदवाद की के सिद्धांत के ऊपर दार्शनिक विचारों को कवि ने व्यक्त किया है। तो ये अपना व्याख्यान आज यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार बच्चों।